लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आज हम यस 11 लेकर के आए हैं। इससे पहले कि हम S11 पर चर्चा करें, हम एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं। वो सूचना ये है कि इलेक्ट्रिक सिटी पर जो पुस्तक लिखी जा रही थी वो अब अंतिम चरण में है। पुस्तक छप रही है और कुछ ही दिनों में आपके हाथ में होगी। पुस्तक आने के बाद में विमोचन होगा और फिर आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। ये हमारा वादा है कि पुस्तक में ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होंगी, जिन्हें आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी प्रैक्टिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। अब दूसरी पैथी के लोग ये सोच रहे होंगे, सब कुछ तो इलेक्ट्रो के लिए लिखा, मेरे लिए क्या लिखा? क्योंकि हमारी पुस्तक को दूसरी पैथी के लोग भी खरीद रहे हैं। कई नाम हमारे पास होम्योपैथी के लोगों के आए हैं, कई नाम आयुर्वेद के हैं, कई नाम एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी के चिकित्सकों के हैं। हमने इस ढंग से पुस्तक लिखी है कि सबके लिए कुछ न कुछ मिलेगा और चिकित्सा करने का जो बेसिक फंडा है वो भी उसमें मिलेगा। हाँ, जब दिमाग लगाया जाएगा तभी ये चीज़ें प्राप्त होंगी, वरना ससरी नज़र से कुछ नहीं बात पल्ले पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए, आपको पुस्तक दे करके हम केवल नहीं छोड़ेंगे, आपको हम एक विशेष ग्रुप से जोड़ेंगे जहाँ पर पुस्तक के विषय में एक एक बात क्लियर की जाएगी। आप प्रश्न कर सकते हैं, उसके उत्तर हम देंगे। ये बात अलग है, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा कि वो क्लास किस तरीके का होगा। दूसरी बात ये जो अक्सर लोग पूछा करते हैं कि मेडिसिन का क्या हाल है। देखिए, हमारी 4 मेडिसिन बन चुकी हैं और 5वीं मेडिसिन बनाने की तैयारी हो रही है। यस 5 बनना है। हमारी मेडिसिन बनने में टाइम लगता है और एक मेडिसिन बनाने में खर्चा भी ज़्यादा आता है, इसलिए बहुत स्लो गति से मेडिसिन तैयार हो रही है। पिछली बार हमने यस 10 पर चर्चा की थी
आज हम S11 पर चर्चा करेंगे। S11 एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये मेडिसिन उल्टी, मिचली और घुमनी पर प्रयोग की जाती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि उल्टी क्यों होती है। देखिए, जब हम कोई चीज़ खाते हैं और उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं जो नहीं जानी चाहिए थी, उसको बाहर निकालने के लिए हमारा जो सुरक्षात्मक तंत्र है वो बाहर फेंक देता है। इसी को हम उल्टी कहते हैं। उदाहरण के लिए, वैसे तो अभी ये बीमारी कम हो गई है, लेकिन आप सभी लोग इसको जानते हैं। एक बीमारी होती है जिसे कालरा कहते हैं। कालरा में जब हम कंटामिनेटेड भोजन कर लेते हैं या कहीं से वो बैक्टीरिया जो कालरा का जिम्मेदार है वो हमारे अंदर चला जाता है, फॉरेन बॉडी चली गई, तो क्या होता है, हमें उल्टी और दस्त होने लगते हैं। तो हम यहाँ केवल उल्टी की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी सेल्स के अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकलने लगता है और वो उल्टी के जरिए, पॉटी के जरिए बाहर निकलता है और हमारी कोशिकाएं सूखती जाती हैं, जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेन बॉडी कालरा का बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया था। उसको बाहर निकालने के लिए ये सारी प्रॉब्लम होती है। और चूंकि बैक्टीरिया गया है तो जो सेल के अंदर पानी होता है उसको बाहर निकालने का काम फटाफट कर रहा है और हमें उल्टियाँ आ रही हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि हमें माइग्रेन हो, उसके कारण उल्टी होती है, बहुत परेशानी होती है। पित्ताशय और अग्नाशय यानी गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज में यदि सूजन होगी तब भी उल्टी और मचली होती है। एक ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी, ये कैंसर में ज़्यादा किया जाता है। कीमोथेरेपी जब होती है तो उसमें भी उल्टी होती है और चिंता, भय, तनाव आदि जब होते हैं उसमें भी हमें उल्टी और मिचली होती है। अधिक शराब पी लेने के कारण भी हमें उल्टी और मछली होती है। कुछ लोगों की कुछ सर्जरियां होती हैं, उसके कारण भी उल्टी होती है।
उल्टी के तमाम कारण होते हैं। तो क्या सबकी दवा एक ही होती है? ऐसा नहीं है, सबकी दवा एक नहीं होती, कुछ की दवा एक होती है। और यदि एक ही दवा सब पर काम करेगी तो कुछ देर के लिए काम करेगी। घूमनी एक ऐसा कार्य है जो ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो किसी गाड़ी में बैठकर चलते हैं और उन्हें ऐसा दिखता है कि उसके आसपास की चीज़ें सब पीछे की ओर भागती हैं। इसमें उन्हें घूमनी आ जाती है। जैसे नाव में बैठकर कोई व्यक्ति चले तो उसको घूमनी आती है। ट्रेन में बैठ के चले तो उसके घूमनी और उल्टी होती है, जी मछली करता है। और बस में भी ये बात होती है, अक्सर देखा होगा लोगों को बस में उल्टी करते हुए। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उसको लगता है कि सारी चीज़ घूम रही है और इसमें उसे चक्कर आता है, एक तरफ गिरने का भय लगता है। ये सारी समस्याएं होती हैं। तो सवाल ये इस बात का है कि इन समस्याओं से बचने का कारण क्या है और ये हमें महसूस क्यों होते हैं। देखिए, आप लोगों ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में एक नर्व पढ़ी होगी, उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस का मतलब है घूमने वाली। ये नर्व शरीर में सबसे लंबी नर्व होती है और ये नर्व दो तरीके की कार्य करती है। एक तो शरीर के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाती है। जैसे आपके शरीर में कोई मसल्स फटक रही है तो ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ पर ये है वहाँ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी को कहते हुए कि मेरी आँख फटक रही है, कोई कहता है मेरी भुजा फटक रही है। तो ये शरीर के अंदर हो रहा है, ये केवल तुम्हें ही पता चल रहा है, किसी दूसरे को नहीं पता चलता। तो ये नर्व शरीर के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं उनको ब्रेन को देता है। दूसरी वे संवेदनाएं जो शरीर के बाहर हो रही हैं उनको भी यही नर्व ब्रेन तक पहुंचाती है। जैसे शरीर में कांटा लग जाए, करंट लग जाए या और दूसरी चीज़ें हो जाएं। देखिए, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देते हैं
ये चीज़ हम केवल आपको एक मोटा आइडिया दे रहे हैं समझाने के लिए। यहाँ हम एनाटॉमी पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ केवल वेगस नर्व को थोड़ा हिंट देने के लिए, समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। बाद में लोग हमारी पिट्यूटरी निकालने लगे, वो ठीक नहीं है। तो ये वेगस नर्व क्या करती है, ब्रेन से लेकर के और कोलन तक होती है, काफी लंबी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की संवेदनाएं हमारे शरीर, हमारे ब्रेन को पहुंचाती हैं, और जब ब्रेन में संवेदनाएं पहुंचती हैं तभी हम अलर्ट होते हैं। अगर संवेदनाएं ब्रेन तक न पहुंचे तो हाथ में आग लगी हुई है और वो जल रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। वो जलता रहे तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उन्हें आग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आग को छू लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, उन्हें कुछ गर्म ही नहीं लगता। खौलते हुए पानी में बैठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो एक विशेष प्रकार का उनके अंदर सिस्टम होता है जिसके कारण उन्हें पता नहीं चलता। हमने देखा है खौलती हुई कढ़ाई में बच्चे को बैठाल दिया, नीचे आग जला रहे हैं और बच्चा हंस रहा। इसका कारण कोई चमत्कार नहीं है, उसकी बॉडी हीट से इम्यून है। तो मैं बात कर रहा था वेगस नर्व की। तो जब हम कोई दवा देते हैं तो होता क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मिचली, उल्टी और घूमनी की बेस्ट दवा है S11। एलोपैथ में भी बेस्ट दवाएं। मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस के टाइम में कि उल्टी की स्थिति एक ऐसी होती है, अगर जनरली कंट्रोल न किया जाए तो पेशेंट परेशान हो जाता है। हमारे टाइम में एक टैबलेट आती थी एवोमिन, उसको दे दो, उल्टी तुरंत कंट्रोल हो जाती थी। लेकिन हमने दिया, उल्टी कंट्रोल नहीं हुई। वो दवा ही उलट गई। लेकिन जब S11 उसको पिलाया गया तो उल्टी नहीं हुई। अब S11 में ऐसी कौन सी चीज है जो उल्टी को रोकती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। S11 में एक मेडिसिन है इपिकाक्वाना। ये इपिकाक्वाना अगर क्रूड में लोगे तो उल्टी कराती है, और अगर वो सूक्ष्म में लोगे यानी कम मात्रा में लोगे तो उल्टी को रोकती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन में ये सूक्ष्म में लेते हैं, इसलिए उल्टी को रोकती है।
दूसरी एक मेडिसिन है लोबोलिया इन्फ्लाटा, ये भी उल्टी को रोकती है और दोनों का मेरा अनुभव क्रूड में है, सूक्ष्म में तो है ही। अब आपको इपिकाक्वाना के विषय में बताता हूँ। इपिकाक्वाना एक बार मैंने पिया है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी मेज पर बायोकेमिक की 12 दवाएं रखी रहती थीं और एक पुस्तक रखी रहती थी। किसी ने वो दवाएं और पुस्तक दे दिया था कि आप इसकी स्टडी करें और ये दवाएं मेरे यहाँ बेकार में पड़ी थीं, आप इसका उपयोग करें। मैं कुछ जानता नहीं था उसके विषय में, लेकिन इतना जानता था कि ये दवाएं मीठी लगती हैं। तो इधर उधर से आऊं और 4 टैबलेट निकाल करके खा जाऊं, और मैं खाता रहा, सबकी खा लेता था, लगभग आधी आधी गोलियां ख़त्म कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही दवा खाई मुझे परेशानी महसूस हुई, उल्टी महसूस हुई। तो मैं अकेले ही रहता था। दौड़ करके एक डॉक्टर साहब के पास गया और उनको सारी चीज़ बताया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एलोपैथ में भी इपिकाक्वाना इस्तेमाल होता है। उन्होंने इपिकाक्वाना की बोतल निकाली और एक ढक्कन मुझे पिला दिया। जैसे ही पिलाया फट से उल्टी हो गई। अब मैं चिकित्सा करने वाला आदमी, मैंने पूछा है क्या पिलाया था। डॉक्टर जान पहचान के थे, कहने लगे इपिकाक्वाना था। अब इपिकाक्वाना क्या बला थी मैं उस टाइम में नहीं जानता था। मैं ठीक हो गया। और एक बार मेरी क्लिनिक पे एक लड़का आया जो जान पहचान का था। वो 2 घंटे से तंबाकू रगड़ रहा था। मुझसे कहने लगा ये लकड़ी खा लो। तुमने कहा इस लकड़ी में क्या है? कहने कुछ नहीं, खा के देखिए। वो जान पहचान का आदमी था। मैंने जरा सी चावल भर वो लकड़ी ले ली और मुंह में डाल लिया। हमने कहा ये तो तंबाकू है। कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें खा लेते हो, इसको खाने में क्या दिक्कत है? तो मैंने उसको थूक दिया और इतने में ही मुझे इतनी तेज स्वेटिंग हुई, मैं परेशान हो गया। इसी बीच में एक पेशेंट भी आ गया। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि कुछ देर रुक जाओ मैं प्रॉब्लम में हूँ, और ये भी नहीं कह सकता कि दवा नहीं देंगे, क्योंकि उसको भी भारी भयंकर प्रॉब्लम थी। खैर मैं उठ करके S11 की कुछ बूंदें मुंह में डाली। वो जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई और मैंने उसको दवा बना करके दे दिया। इस तरीके से ये जो 2 मेडिसिन है, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है उसमें, लेकिन ये 2 मेडिसिन उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है।
तो ये सलेविन को आप जहाँ पर घूमनी, मिचली, उल्टी हो रही हो, वहाँ इसको प्रयोग करें। बहुत अच्छा काम करती है, बशर्ते मेडिसिन सही ढंग से बनी हो। यदि इसके साथ में एस्टेन मिला लेते हैं तो और अच्छा काम करती है। और स्थिति के अनुसार L2 मिला लें तो सोने में सुहागा हो जाता है। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम करते हैं, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन को लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जाने क्यों कॉम्प्लेक्स मेडिसिन से लोगों का विरोध है। वो मेडिसिन से खर्चा कम आता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ मैनेजमेंट हैं जो उल्टी वाले पेशेंट को करनी चाहिए। जैसे जब मछली और उल्टी हो रही हो, घूमनी आ रही हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए मन को डाइवर्ट करे, कहीं दूसरी जगह कुछ सोचे, या उसके साथ में कोई हो तो दूसरी जगह उसको सोचने के लिए लगाए। दूसरी चीज ये होती है कि उसको पानी पिलाया जाए। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पानी पिलाने से ये समस्या कम होती है। मुंह के ऊपर छींटे डालने से ये समस्या कम होती है। क्यों? ये समस्या जब शरीर में पानी की कमी होती है तभी ज़्यादा होती है। जब हम पानी पीते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। जब मुंह पे छींटे मारते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। दूसरा, पैरों को ये सीधे फैला करके, अंगूठे ऊपर करके, और उनको ऐसे ऐसे हिलाया जाए। इससे मिचली नहीं होती है, तुरंत आराम होती है। पेशेंट को खुली हवा में रखा जाए। अदरक पुदीने की चाय ये दी जाए। इसमें क्या होता है, पुदीने में मिंट होती है, और जैसे ही मिंट शरीर के अंदर जाती है वो उल्टी को कंट्रोल कर देती है। एक एसेंशियल ऑयल आता है, ये एलोपैथ में आता है, उसको देने से भी उल्टी कम हो जाती है। उसमें भी ये कैम्फर ऑयल और मिंट होता है, और भी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है अमृत धारा, उसमें शतअजवाइन, कैम्फर और मिंट होता है, वो भी जल्दी से कंट्रोल कर देता है। अब सवाल इस बात का है कि कंट्रोल कैसे हो जाता है। हमने अभी कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि शरीर में एक वेगस नर्व होती है जो हमारी संवेदनाओं को ऊपर ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है।
और ब्रेन निर्देशित करता है कि ये कार्य होना है तो वो करता है। यदि उसको ही हम फेल कर दें तो संवेदनाएं नहीं जाएंगी, जब नहीं जाएंगी तो कोई कार्य ही नहीं होगा। तो ये जो दवाएं हैं S11, मिंट और दूसरी जो हमने बताई हैं, ये उन्हीं संवेदनाओं को रोक देती हैं। जब रोक देंगी तो उल्टी रुक जाती है। हम पानी पिलाते हैं, पानी ही उलट जाता है। दवा खिलाते हैं, दवा ही उलट जाती है। अब कोई टेबलेट हो, उसको पानी से ही हम पिलाएंगे और जो पानी पिलाया तो पानी ही उलट गया, फिर कैसे होगा? S11 में एक खूबी है कि आप जीभ में 2 बूंद डाल दीजिए, शरीर में पहुंच जाएगी, वहां इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन स्वयं इंजेक्शन है। इनको शरीर में छू जाना ही इंजेक्शन का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन के लिए दबा कि इंजेक्शन होना चाहिए। अरे गवर्नमेंट ने बंद किया है, होम्योपैथ में इंजेक्शन आते थे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आयुर्वेद में इंजेक्शन आते थे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इलेक्ट्रो में भी इंजेक्शन बनते थे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो आप समझ ही रहे होंगे, दूसरा कारण यह है कि इन दवाओं में इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं। इस तरीके से आज हमने S11 पर चर्चा की है। S11 उल्टी के लिए मास्टर मेडिसिन है और इसका होना क्लिनिक में बहुत आवश्यक है। हालांकि मेडिसिन बढ़िया तभी काम करती है जब अच्छे ढंग से तैयार की गई हो।